वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल का लेसन चैप्टर 3 है। यहाँ पे डिस्कवरी टू द सागा कंटिन्यू, उसका पार्ट 2 जो है यहाँ पे देखेंगे। पार्ट 1 में हमने ये आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे वहीं से शुरुआत करेंगे जिसमें लास्ट टाइम जो टूट का जो बॉडी जो था उसमें पता चला कि उसके रिब्स के जो बोन थे और बैक बोन मतलब पीछे वाली जो हड्डियाँ जो थी वो उसमें मिसिंग थी। वही से हम स्टार्ट करते हैं। आज डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो है वो सीटी स्कैन के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें सैकड़ों एक्सरे फिल्मों का ग्रुप ब्रेड के टुकड़ों की तरह साथ में रखकर एक वास्तविक इमेज, शरीर का एक 3D मतलब कि वर्चुअल इमेज जो है वो तैयार किया जाता है। तो इन दोनों मेथड में से सीटी स्कैन और एक्सरे जो था उसमें से कौन ज़्यादा यहाँ पे अच्छा यानी कि सही आंसर देगा। और यहाँ पे जो दो बड़े क्वेश्चन जो थे, एक तो वो कैसे मरा और जब वो मरा तब उसकी एज कितनी थी, उसका आंसर क्या या सीटी स्कैन या एक्सरे दे पाएगा। राजा टूट का मरना एक बहुत बड़ी घटना थी। उसके राजा में जो मान सम्मान होते हैं दिए जाते हैं उससे भी एक बड़ी घटना थी और वो अपने फैमिली का आखिरी वारिस था। ये टूट के मरने का यहाँ पे मतलब ये था कि पूरे वंश का यहाँ पे अंत हो जाना। लेकिन यहाँ पे राजा टूट कैसे मरा और उसके पीछे क्या कारण थे वो अभी तक अनक्लियर था, मतलब कि अभी तक पता चला नहीं था। एमेनहोटेप III वो टूट का फादर या तो उसके दादाजी थे, एक पावरफुल राजा थे। 18 डायनेस्टीज़ यहाँ पे आ गई थी, 18 राजवंश आ गए थे, उसकी गोल्डन एज चल रही थी। उसमें इसने 4 डिकेड्स तक राज किया था। उसके बाद जो है एमेनहोटेप IV है, उसने फिर वो भी सफल रहा और उसने भी राज किया और वो भी अभी जो नया टाइम चल रहा है उसकी उसने शुरुआत की, मतलब स्ट्रेंज पीरियड की उसने शुरुआत की। फिर नया जो फेरोज आया उसने सूर्य की पूजा भी शुरू करवा दी और अपना नाम बदल दिया और क्या रख लिया, एक अखेनआटेन। अखेनआटेन का यहाँ पे मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटेन, एटेन का सेवक। और उसने क्या किया, जो अपनी रिलीजियस कैपिटल जो था पुराना सिटी थिप्स उसको बदल कर उसने नया सिटी जो है वो अखेनआटेन पे उसको शिफ्ट कर दिया गया। अभी उसको हम अमरनाथ के रूप में जानते हैं। उसने उस टाइम पे एक अमुन जो एक मेजर गॉड कहा जाता था उसकी कंट्री पे अटैक करके उसकी मूर्तियाँ तोड़कर उसके मंदिर को बंद करके उनको एक बड़ा सा झटका दे दिया। यहाँ पे रे जॉनसन ने कहा था कि वो बहुत ही भयानक समय रहा होगा। और ये रे जॉनसन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर जो लग्जर में आया हुआ है, एंशिएंट टाइम की साइट जो थी थिप्स की, वहाँ के डायरेक्टर थे। तो ये जो परिवार था उसने यहाँ पे सदियों से राज किया हुआ था, अब उसका एंड आ रहा था। और उसके बाद अखेनआटेन जो है वो यहाँ पे थोड़ा पागल सा भी हो गया था। अखेनआटेन की जो डेथ हो गई उसके बाद एक मिस्टीरियस रूलर आता है, उसका नाम होता है समेन खकारे। वो आया और ब्रीफली मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया था और उसकी डेथ हो गई और उसने कोई भी एक ऐसा निशान भी नहीं छोड़ा था जिससे उसके बारे में कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। और उसके बाद जो ये यंग तुतनखाटेन आया और उसने अपनी ये राजगद्दी को संभाला और अभी उसको बहुत दूर तक उसको टूट के नाम से जाना जाता है। फिर ये छोटे से राजा ने अपना नाम बदल कर टूटनखामुन रख लिया, जिसका मतलब यहाँ पे होता है लिविंग इमेज ऑफ अमुन, मतलब कि अमन का जीता जागता स्वरूप। उसने पुराने तरीके के ख्यालात वाले जो कानून जो थे उसको फिर से रिस्टोरेशन कर दिया और फिर जो है उसकी 9 ईयर तक उसने राज किया और उसके बाद उसकी अचानक से अनएक्सपेक्टेडली मौत हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन ऑफ हिज फैट, मतलब कि यहाँ पे जो तट की जो फेमस मतलब प्रसिद्धियाँ जो थी उसको यहाँ पे अटकल ना करते हुए तट की जो मम्मी बनाई गई थी, एंड वो मम्मी जो थी वो इजिप्ट में एक फेमस मम्मी है। कितनी मम्मियाँ हैं वो यहाँ पे कोई नहीं जानता। जब 2003 में जो एक वहाँ पे रिकॉर्ड बना था, मतलब इसका सर्वे हुआ था इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट का, तो उसमें जब उसकी खोज करना शुरू हुई थी तो ऐसा रिकॉर्ड हुआ था कि ऑलमोस्ट 600 जितनी मम्मियाँ प्रेजेंट थी और अभी भी काउंटिंग वहाँ पे चालू ही है।
उसका नेक्स्ट फेज़ ये आया कि जो मम्मीज़ का जो स्कैनिंग जो था उसके लिए एक सिटी स्कैन मशीन चाहिए था। वो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और साइमन ने जो उसको दिया, वो उसके मैन्युफैक्चरर थे। उसमें से किंग टूट की जो एक मम्मी जो थी वो उन मम्मियों में से एक थी जिसको स्कैन किया गया था। टूट की यहाँ पे स्कैनिंग इस तरह से की गई थी कि मरने के बाद जो सभी ढंग से वो अपने कंट्रीमैन के कंपैरिजन में वो आगे चल रहा था। तो ये सिटी मशीन ने यहाँ पे इस मम्मी को स्कैन किया सर से लेके पाँव तक, और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज उसने क्रॉस सेक्शन में बनाई। टट के सर की जो स्कैनिंग की गई उसमें 0.62 मीटर जितने टुकड़ों में की गई थी, और इससे क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन रहता है, इंटरसेक्ट रहता है स्ट्रक्चर का, वो हम कर सके। और ये जितने भी यहाँ पे उसके टुकड़ों की जो इमेज मिलेगी उसका एक स्ट्रक्चर बना सके और उसको रजिस्टर भी कर सके। इसी तरीके से टट की बॉडी का पूरा रिजल्टिंग इमेज जो है वो तैयार किया गया और पूरी एंटीबॉडी जो है उसको रिकॉर्ड किया गया। फिर वहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एनाटॉमी की जो एक स्पेशलिस्ट टीम जो थी, वो उन लोगों ने वहाँ पे एक सीक्रेट पे जो है काम करना शुरू कर दिया, जिसकी रक्षा वहाँ पे विंग गॉडेस मतलब ऑफ ग्लाइडेड बरियल श्रीन, मतलब कि जो एक सुनहरे पंखों वाली एक देवी जो थी उसकी रक्षा कर रही थी, और प्रोटेक्टेड फॉर द लॉन्ग सो लॉन्ग, मतलब कि वो लंबे समय से उनकी रक्षा कर रही थी। इनके ऊपर ये सभी जो स्पेशलिस्ट की जो टीम थी उसने इस पे काम करना शुरू कर दिया। और एक बात याद रखना, वो देवी जो है वो सुनहरे मकबरों की रक्षा कर रही थी। स्कैनिंग के रात वाले दिन वहाँ पे जो वर्कमैन काम कर रहे थे उसने टूट की बॉडी को अपने मकबरे में से बाहर निकाला। टट की ये बॉडी जो थी उसको एक मकबरे में से उसने एक बक्से में उठा लिया। अर्थी उठाने वाले लोगों की तरह वो पहले ढलान पर और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़कर वो लोग बाहर आए, जहाँ पे जो रेत का भंवर जो है वो उड़ रहा था। फिर वो लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट पे चढ़कर वो ट्रेलर पे आए जहाँ पे ये स्कैनर रखा हुआ था स्कैनिंग करने के लिए। 20 मिनट्स के बाद वहाँ से दो लोग बाहर आए और वो जो बाजू में ऑफिस जो थी उसमें जल्दी से अंदर चले गए, और वापस जब आए तब वो प्लास्टिक का एक फ़ैन जो है उसकी पैर लेके, मतलब 2 फ़ैन लेके वापस आए। और वहाँ पे ये लाखों डॉलर की कीमत वाला ये जो स्कैनर जो था उसने अपने आप काम करना बंद कर दिया। वहाँ पे जो कूलर फ़ैन थे उसके अंदर वो जो रेत जो है वो उसमें बीच में आ गई थी, उसी की वजह से उसने काम करना बंद कर दिया। वहाँ पे जो एक गार्ड जो था उसने वहाँ पे नर्वसली बोला कि ये तो फेरोज़ का अभिश्राप है। इवेंचुअली वहाँ पे जो दूसरे पंख हमने जो लगा दिए उसने फिर से अपना काम करना शुरू किया, और जो प्रोसीजर जो थी वो वहाँ पे पूरी हो गई। ये चेक करने के बाद कि कोई भी यहाँ पे डेटा जो है कुछ ख़राब नहीं हुआ है, उसके बाद वहाँ के जो टेक्नीशियन जो थे उसने वापस से वर्कमैन को टट को दे दिया और उसने वापस उसकी कब्र में उसको रख दिया। तो इस तरह से यहाँ पे 3 घंटे के कम समय में फिर से जो उसके कॉफिन में से निकाला गया था टट को, वहाँ पे फिर से उसको वहाँ पे उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया गया, जहाँ पे पहले मतलब कि बहुत समय पहले जो अंतिम समय जो पुजारियों ने जो पूजा की थी उसी ने वहाँ पे उसको पूजा की थी उसी टाइम पे, और उसी जगह पे उसको फिर से रख दिया गया। और पीछे की साइड में जो टेक्नीशियन जो था उसने ये टर्ट की एस्टोनिशिंग वाली, मतलब कि एक सरप्राइज़ करने वाली जो है वो तस्वीरें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ली। पिक्सल के बिखरने से वहाँ पे जो उसका सर जो था टटका उसने हरे कलर का एक शेप ले लिया, और टेक्नीशियन ने उसको हर एक डायरेक्शन में उसको घुमाया। नेक वर्टिब्रा वहाँ पे एकदम क्लियर नज़र आया, जितना ही एनाटॉमी की कोई क्लास में जो है बताया जाता है। दूसरी तस्वीरों में वहाँ पे उसके हाथ, रिबकेज के व्यूज़ और खोपड़ी की तस्वीरें जो है उसमें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जो तनाव जो था वो थोड़ा कम होता जा रहा था, और वापस जो है वो सीट पे बैठने के बाद जाही हवास वो यहाँ पे मुस्कुराया और उसने वहाँ पे बताया कि कुछ ज़्यादा वहाँ पे ख़राब नहीं हुआ था। लास्ट नाइट वो जो है वो उसने बोला कि मैं लास्ट नाइट को 1 सेकंड के लिए भी मैं सो नहीं पाया था, और तब मैं थोड़ा टेंशन में भी था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं जाकर सो सकता हूँ। जब हम ट्रेलर में से बाहर निकल के मेटल की जो सीढ़ियाँ जो थी उसके ऊपर से नीचे उतरकर जब हम ग्राउंड पे आए जो रेत का ग्राउंड था, तब हमने देखा कि वहाँ पे हवा जो है वो रुक चुकी थी। उन मरे हुए लोगों में, मतलब कि यहाँ पे मम्मी की बात हो रही है, उसमें जो ये हवा जो चल रही थी ठंडियों में, मतलब सर्दी की जो हवा चल रही थी वो अब शांत हो चुकी थी।
टोट के जो कब्र जो थी उसके ऊपर ओरियन कॉन्स्टेलेशन जो था वो वहाँ पे उसी के ऊपर यहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। और उसको इजिप्ट के लोग सोल ऑफ ओसिरिस मतलब कि ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे। उनको द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ मतलब कि जो नेक्स्ट जन्म जो होता है उनका देवता मानते थे। वो इस बॉय किंग के ऊपर क्या कर रहा था, वॉचिंग मतलब देख रहा था, उसकी सिक्योरिटी कर रहा था। ये लोकेशन को यहाँ पे चैप्टर में मौत की घाटी बोला गया था क्योंकि यहाँ पे सभी जो फेरोज जो थे, राजा जो थे, उनकी मम्मी बना के मतलब कि उसकी जो डेड बॉडी जो थी उसकी मम्मी बना के वहाँ पे रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे उसका नाम मौत की घाटी था लोकेशन को। ओके, तो स्टूडेंट ये था लेसन, बहुत कमाल का लेसन था, मज़ा आ गया। और दूसरी बात की चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।